आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो लिंग्विस्टिक, और ये एक मेजर पार्ट है। चाहे आप एमए में ले लें, नेट में ले लें, पीजीटी में ले लें, टीजीटी में ले लें, चाहे किसी भी एग्जाम को उठा के देख लें, इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं और वो टर्म्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। आज इन टर्म की हम एक शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, बहुत लेंथी वीडियो नहीं होने वाला है। सो लिंग्विस्टिक का मतलब होता है बच्चों साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी, ऑफ लैंग्वेज। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। और ये जो लिंग्विस्टिक होते हैं, ये हमारे पास जो वर्ड है लिंग्विस्टिक, इसका मतलब होता है साइंटिस्ट ऑफ ए लैंग्वेज, यानी कि एक भाषा का जानकार। इसका मतलब होता है भाषा का जानकार। अगर बच्चों आपको पता होगा डेफिनेटली, इस दुनिया की सारी लैंग्वेज हमारे यहाँ से निकलती हैं। इस दुनिया की सारी लैंग्वेज जो हैं, हमारे ये जो पार्ट है यहाँ का, इसको वोकल कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोकल कोड। इसको वोकल कोड बोलते हैं। तो साइंटिस्ट हैरान है कि एक बच्चा जो है वो अलग अलग कंट्री का बच्चा अलग अलग लैंग्वेज बोलता है, क्या उनके पास कुछ अलग चीजें हैं? नहीं, बॉडी के पार्ट सेम है, बट फिर भी वो लैंग्वेज डिफरेंट कैसे बोल पाते हैं? तो ये सारा खेल जो है ये इस वोकल कोड का है। किसका है? वोकल कोड का। और हमारा जो ये पार्ट है, तो देखना जैसे ही हम लैंग्वेज को चेंज करते हैं, वेन एवर वी चेंज द लैंग्वेज आवर वोकल कोड इज चेंज्ड। तो दुनिया की जो भी लैंग्वेज है वो वोकल कोड्स के अंदर चेंज होती हैं। और हमारी जो टंग है और लिप्स हैं, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। सो टंग एंड लिप्स बोथ प्ले a very important role to speak any language. Tongue and lips both play very important role to speak any language of the world. इसलिए इस पार्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस पार्ट को समझाने के लिए, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर एक शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। उसके बाद में जब हमें टाइम मिला तो हम इसके ऊपर बहुत लंबी एनालिसिस करेंगे। सो आई होप इस वीडियो को आपको पसंद आएगी और आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो हमारे पास 6 टर्म्स हैं: मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमांटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी। 6 टर्म्स हैं। अक्सर ये सारी की सारी टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में डाल दी जाती हैं। इनके मीनिंग जो हैं आपको एज इट इज, आपको ऑप्शंस के अंदर ये एज इट इज मीनिंग मिलेंगे। तो जैसे ही आपको ये वर्ड्स अगर आपने एक बार देख लेंगे, पढ़ देंगे, आप फर्स्ट टाइम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो है वो बच्चों द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स बनते कैसे हैं, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। जैसे मैंने कहा हॉर्स, अब जो हॉर्स है ये इंडिया में हॉर्स को कुछ और कहते हैं, यानी कि इंडिया में हॉर्स को हिंदी लैंग्वेज में कुछ और कहते हैं, इंग्लिश में कुछ और कहते हैं, जैपनीज में कुछ और कहते हैं, चाइनीज में कुछ और कहते हैं। यानी कि मॉर्फोलॉजी, जैसे पेड़ है ट्री, मैंने कहा ट्री, तो ट्री जो है इसका फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स कैसे बना, ये हर एक लैंग्वेज का एक अलग इतिहास है, एक अलग हिस्ट्री है। तो मैंने कहा फैन, तो फैन का एक, जैसे फैन जो है वो हिंदी लैंग्वेज के अंदर एक अलग मीनिंग है, एक अलग वर्ड्स है, स्पेशल वर्ड्स है। इंग्लिश के अंदर एक अलग वर्ड्स है, चाइनीज के अंदर अलग है, यानी कि दुनिया की अलग अलग भाषाओं के अंदर अलग अलग वर्ड्स नाम दिए गए हैं। तो इसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। सेकंड मैंने कहा सिंटैक्स। सिंटैक्स जो होता है द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंस कैसे बनते हैं। सेंटेंस मैंने कहा कि दुनिया की जो भी भाषा है उसका अपना एक व्याकरण है जिसको हम ग्रामर कहते हैं।
तो दुनिया की कोई भी लैंग्वेज है उसकी अपनी एक ग्रामर है और उस ग्रामर के बेस पे सेंटेंस बनाए जाते हैं। सेंटेंस वैसे क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस? सेंटेंस मीन्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स द यूजफुल मीनिंग। यानी कि एक वर्ड्स हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, मगर उसका अगर यूजफुल मीनिंग नहीं देगा तो उसका क्या फायदा। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस वो है चीज होती है जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच गिव्स द यूजफुल मीनिंग, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा? ये हमें सिंटैक्स से पता चलेगा। आई होप 2 टर्म आपकी क्लियर हो गई। थर्ड हमारे पास टर्म है वो है सिमेंटिक्स। जो सिमेंटिक्स है द स्टडी ऑफ द मीनिंग, द स्टडी ऑफ द मीनिंग, यानी कि जो हमारे पास वर्ड्स हैं उसका कलेक्शन किस में चला जाएगा? सेंटेंस में। और सेंटेंस के बाद में हमारे पास द स्टडी ऑफ मीनिंग, कि मीनिंग क्या निकलेगा, मीनिंग क्या निकलेगा, कोई सेंटेंस है उसका कैसे मीनिंग निकालेंगे, ये हमें सिमेंटिक्स से पता चलेगा बच्चों। फोर्थ टर्म हमारे पास आती है प्रैग्मेटिक्स। क्या? प्रैग्मेटिक्स, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज यूज, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज यूज। आपको पता होगा कि लैंग्वेज का यूज कहाँ होता है। देखिए पूरी दुनिया लैंग्वेज के पीछे पड़ी हुई है। कोई चाइनीज सीख रहा है, कोई कोरियन सीख रहा है, कोई इंग्लिश सीख रहा है, कोई हिंदी सीख रहा है। तो यूज ऑफ लैंग्वेज, सो लैंग्वेज इज कॉम्प्लेक्स ऑफ नॉलेज एंड एबिलिटीज। लैंग्वेज क्या है? एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है नॉलेज एंड एबिलिटीज का, टू एक्सप्रेस आइडियाज, हाइपोथेसिस, इमोशंस, डिजायर्स। हमारे आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं, हमारी हाइपोथेसिस होती हैं, कुछ कल्पनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं, आइडियाज होते हैं। इन सभी चीज़ों को शेयर करने के लिए हमारे पास द स्टडी ऑफ यूज ऑफ लैंग्वेज, हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रैग्मेटिक्स के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है फोनेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फोनेटिक्स, द स्टडी ऑफ द साउंड्स ऑफ ह्यूमन स्पीच। फोनेटिक्स, फोनेटिक हमें यह बताता है द साउंड ऑफ ह्यूमन स्पीच। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि दुनिया के अंदर बहुत सारी भाषाएं हैं, लगभग 3,500 के लगभग भाषाएं हैं। वो सारी की सारी भाषाएं, कोई भगवान ने किसी को अलग से चीज़ नहीं दी है, बॉडी के पार्ट्स सेम है, मगर मैंने बताया ये जो वोकल कोर्ड्स है यहाँ से सारी की सारी लैंग्वेज निकलती हैं। और जैसे ही हम लैंग्वेज को चेंज करते हैं, जैसे मैं एक आपको लैंग्वेज इस्तेमाल करके बता रहा हूँ, आई नो जैपनीज लैंग्वेज, मैं जैपनीज लैंग्वेज को जानता हूँ। तो उसमें जैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ तो देखना मेरी सारी की सारी एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे। होनजित्सुवा ओजिकानो इतादकी मास्ते आरिगातो गोजेमास्ता वताशी नो नमाए वा पारुतो मोशिमास। सो ये जो वर्ड्स बोले, जैसे मैंने कहा ओहायो गोजाइमास, कोनिचिवा, कोम्बानवा, देर आर सो मेनी वर्ड्स। और एक लाइन अगर मैं बोलूं कि इस दुनिया के अंदर पहाड़ भी हैं, वैली भी हैं, घाटियाँ भी हैं, सुख भी हैं, दुख भी हैं। उन सब चीज़ों को जो इंसान पार करके आगे बढ़ता है वो इंसान जीवन में सफल होता है। अगर मैं इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करूँ जैपनीज के अंदर, सो जिनसे नो नाकानी यामा मोरिमास तानी मोरिमास सियावासी नो कोतो मोरिमास सेइकोसुरु हितोवा हिस्सिनी गंबात्ते मुचुनी नात्ते जिनसे नो नाकानी सेइकोसुरु नी नारिमासियो। तो ये वर्ड्स मैंने बताया कि सारा खेल हमारा वोकल कोर्ड्स का है, ये जो थ्रोट है हमारा। और जैसे ही हम लैंग्वेज चेंज करते हैं तो हमारे लिप्स और टंग दोनों चेंज हो जाती हैं, उनके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, उनका जो उतार और चढ़ाव है, जो राइजिंग इंटोनेशन और फॉलिंग इंटोनेशन है वो चेंज हो जाता है। तो ये हमें फोनेटिक्स में पता चलेगा। लास्ट हमारे पास जो टर्म आती है वो आती है फोनोलॉजी। और ये जो फोनोलॉजी है इट स्टडीज द वे दैट साउंड्स कैरी मीनिंग इन लैंग्वेज। फोनोलॉजी हमें क्या बताती है? ये स्टडी करती है द वे दैट साउंड कैरी मीनिंग इन लैंग्वेज। जो साउंड है वो कैसा मीनिंग लेके आती है लैंग्वेज के अंदर, वो फोनोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं। तो ये एक छोटी सी एनालिसिस थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई या ना आई, आप इन वर्ड्स को याद कर लेना। मोर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमांटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी, ये 6 टर्म्स हैं। डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, चाहे आप टीजीटी का एग्जाम दें, पीजीटी का एग्जाम दें, यूजीसी नेट का एग्जाम दें, चाहे आप एमए का एग्जाम दें। और ये लिंग्विस्टिक के अंदर हम और भी बहुत कुछ लेके आने वाले हैं। तो
अगर आपको रियल में हमारी मेहनत पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना कभी ना भूलें। जय हिंद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।